टाइम एंड वर्क। पार्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी। यूपीएसआई में आपका इस तरह सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी से। तो मैं आपको इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ यूपीएसआई से आपका। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सिखा पाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सवाल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कितने तरीके का ऐसे वाले सवाल के लिए आपका पूछ सकता है। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी, ठीक है। कितने तरीके का सवाल आपका पूछ सकता है? 3 तरीके का आपका सवाल पूछ सकता है, 3 टाइप का आपका सवाल बन सकता है। तीनों का टाइप मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर देता हूं। देखो, पहला आपका टाइप क्या बनेगा आपका, ध्यान से देखो। पहला टाइप हमारा ये बनेगा आपका, मान लो ए नाम का एक लड़का है और एक बी नाम का लड़का है हमारा। इफिशियंसी के बारे में दे रखा होगा हमारा, इफिशियंसी के बारे में, समझे। ए हमारा एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है। अब बी हमारा एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है। ये काम हो गया हमारा। ए हमारा एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, बी हमारा एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है। तो ये इफिशियंसी का रेशियो दिया होगा हमारा। तो यहां से हमारा क्या टोटल वर्क आपको निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना है, बी का टाइम मल्टीप्लाई करना है। बी का टाइम दिया होगा तो बी का टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ए का टाइम दिया होगा तो आपका ए का टाइम के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये चीज आपका क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क। क्या निकल जाएगा आपको, टोटल वर्क। सबसे पहले आपको निकालना क्या, टोटल वर्क। ऐसे वाले सवालों के लिए आपको टोटल वर्क आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कुल काम आपका कितना आपका, ठीक है। तो इफिशियंसी का रेशियो दिया होगा, अगर जो बी का टाइम दिया होगा तो बी का टाइम और बी का इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। या तो ए का टाइम के साथ ए का हमारा इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आपका तीसरा ये पूछ सकता है हमारा, ध्यान से देखो, टोटल वर्क यहां से निकाल सकते हो। दोनों का इफिशियंसी दिया हुआ हमारा, यानी 2 और 3 कितना हो गया हमारा, 5। कितना हो गया हमारा, दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में 5 लड्डू बना रहे हैं। तो ए और बी का दोनों का टाइम दिया होगा हमारा, दोनों का टाइम दिया होगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम के साथ तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। तो टोटल वर्क आपका होता है क्या हमारा, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है हमारा, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है हमारा, समझे। तो ये आपका टोटल टाइम आपको निकालना, टोटल वर्क आपको पहले आपको करना है, टोटल वर्क आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट आपका इफिशियंसी का रेशियो जो दिया होगा तो आपको क्या करना है, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल वर्क आपका आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में आपका पूछा जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए पहला कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या पूछ सकता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। अब यहां पर देखो, मान लो ए नाम का एक लड़का है, ए बी नाम का लड़का है, समझे कि नहीं समझे। तो यहां पर टाइम के बारे में आपका दिया होगा हमारा, किसके बारे में, टाइम का रेशियो दिया होगा हमारा, समझे। ए एक काम को 2 दिनों में समाप्त कर रहा है हमारा, अब बी उसी काम को हमारा 3 दिनों में समाप्त कर रहा है हमारा। तो ये टाइम का रेशियो दे रखा है। टाइम का रेशियो जब दिया होगा तो आपको इफिशियंसी का रेशियो आपको पता करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना। तो टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है हमारा, ठीक है। तो 3 और 2 का रेशियो सीधे लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे, जस्ट 3 और 2 का। तो टाइम का रेशियो 2 और 3 का है तो 3 और 2 का हमारा इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया। उसके बाद हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारा टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वही चीज निकल जाएगा, आपका इफिशियंसी निकल जाएगा, आपको मतलब टोटल वर्क आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद हमारा ये वाला प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, आपको पहला जो कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा आपका सारी चीजें। तो इफिशियंसी का रेशियो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर जो टाइम दिया होगा तो यहाँ पर हमारा टाइम जो होता है हमारा, यानी कि टाइम जो होता है हमारा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका इफिशियंसी की। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको। दूसरा तरीका हो गया हमारा। और तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसको ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट नंबर 3, मान लो मोर देन 2, मतलब 2 से अधिक लोग हैं हमारा, मोर देन 2 वेरिएबल, मोर देन 2 मतलब 2 से अधिक लोगों के लिए वाला। जैसे मान लो एक ए नाम का लड़का है, एक बी नाम का लड़का आ गया, अब एक सी नाम का लड़का आ गया, फिर डी ई जो भी आएगा हमारा, 2 से अधिक लोगों के लिए हमारा है, ठीक है। तो यहां पर अगर जो हमारा टाइम दिया होगा, हमारा टाइम का रेशियो दिया हमारा, समझे। टाइम का मतलब जैसे कि ए हमारा किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर रहा है, बी उसी काम को हमारा कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 2 दिन में, सी उसी काम को हमारा 3 दिन में समाप्त कर रहा है। तो इस तरह का टाइम का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इफिशियंसी का रेशियो लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया तो क्या करना पड़ेगा आपको, उल्टा कर देंगे। अब उल्टा आपको नहीं करना, आपको मतलब देखो 2 के लिए था सीधे सीधे, 2 3 है तो 3 2 हो गया, सीधे सीधे उल्टा कर दो। जब भी 2 से अधिक होगा तो आपको क्या करना है बाबू, एलसीएम लेना आपका। 6 2 3 का एलसीएम कितना होगा हमारा, एलसीएम लेना आपको। एलसीएम कितना आएगा आपका, 6 आएगा हमारा। कितना आएगा आपको, 6, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। अब क्या करना है, इस 6 को एलसीएम मतलब 6 को डिवाइड करना 6 के साथ, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 6, इफिशियंसी किसका कितना आएगा 6। फिर 6 को डिवाइड करना आपको 2 के साथ हमारा, तो 2 3 6 3 आएगा हमारा। फिर 6 को डिवाइड करना 3 के साथ, हर एक नंबर को डिवाइड करते चले जाओ।
3 दूनी 6, तो ये आपका इफिशियंसी का रेशियो निकल गया हमारा। समझे कि नहीं समझे? समझे? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया उल्टा। अगर जो 2 से अधिक होगा तो उल्टा ऐसे मत लिखना 3 2 6। बहुत सारे बच्चे करते हैं 3 2 6 ऐसे लिख देंगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, एलसीएम लिखना है। ठीक है, विदाउट एलसीएम भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो तो आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, तो एलसीएम लेकर आपको सॉल्व करना है, आपको 2 से अधिक अगर जो होगा आपका। समझ में आ गया आपका? उसके बाद जो भी आपका पूछा जाएगा ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। समझे? तो इतना कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए अब बनाते हैं सवाल नंबर 1। चलिए अब बनाते हैं हम सवाल नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो मैंने आपको पढ़ाया अभी। ए एक काम को 1455 दिनों में कर सकता है। बी जो हमारा ए की तुलना में 25% अधिक कार्य कुशल हमारा। ये कार्य कुशल का मतलब इफिशियंसी के बारे में कह रहा है हमारा। इसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या आपको बताया कितना होगा आपका। ठीक है, बी को कुल काम का अकेला कराना है, यानी कुल काम को बी को अकेला कराना है, तो कितने दिन लग रहा है ये निकालना है। तो यहां पर देखो, एक ए नाम का लड़का है बाबू, एक बी नाम का लड़का है हमारा। ठीक है, एक ए नाम का लड़का है, एक बी नाम का लड़का है। जो बी है ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल हमारा बी। ठीक है, यानी कि ए जो हमारा एक दिन में मान लेता है 100 कुर्सी बना रहा है, एक दिन में 100 कुर्सी बना रहा है, तो बी जो हमारा ए से 25% अधिक हमारा बनाएगा हमारा। तो ए एक दिन में 100 कुर्सी बना रहा है, तो बी कितना बनाएगा, 125 कुर्सी बनाएगा, तभी 25% अधिक बनाएगा ना बी ए से। समझे कि नहीं समझे? ओके, तो ये आपका इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। ठीक, 25 से काटो, 25 पचे 125, 25 चौको 100, तो 4 और 5 का रेशियो निकल गया इफिशियंसी का। ठीक है, ओके। अब कह रहा है ए का टाइम दे रखा है, ए एक काम को 1455 दिन में कर रहा है। तो ए हमारा एक काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ए का टाइम हमारा दे रखा है, तो टोटल वर्क यहां से निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। ए एक दिन में 4 लड्डू बना रहा है, एक दिन में एक हमारा 4 लड्डू बना रहा है, तो 1455 दिन में कितना बनाएगा, 1455 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे भी समझ सकते हो। नहीं समझे? ये एक दिन का काम होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है एक यूनिट का काम, एक यूनिट का काम, यानी कि एक दिन में मान लेता हूँ ए एक दिन में, ऐसे भी समझ सकते हो। ए जो हमारा है एक दिन में 4 लड्डू बना रहा है, 4 लड्डू बना रहा है, तो ए हमारा 1455 दिन काम कर रहा है। कितना दिन काम कर रहा है, 1455 दिन काम कर रहा है। तो 1455 दिन में हमारा कितना लड्डू बनाएगा, 1455 दिन में कितना बनाएगा आपका, 4 इंटू 1455। समझे? यूनिटरी मेथड तो है ही आपका बाबू, ऐसे भी समझ सकते हो। नहीं, ए नाम का जो लड़का है एक दिन में 4 लड्डू बना रहा है, तो 1455 दिन में कितना बनाएगा, 1455 इंटू 4। तो ये आपका टोटल काम है। अब टोटल काम को किसको कराना है, कुल काम को हमको किसको कराना है, बी को कराना है। तो बी को कराना है, तो बी का एक दिन का काम यहाँ पर लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी हमारे एक दिन में 5 लड्डू बना रहा है। कितना लड्डू बना रहा है, 5, 5 से हमने डिवाइड कर दिया, इसको हो गया आपका। ठीक है, बी को इतना टोटल आपको काम करना है, इतना जो भी आएगा आपका कुल इतना लड्डू बनाना है। तो बी एक दिन में इतना लड्डू बनाया, तो डिवाइड कर दिया हमने, तो 5 से इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा, 291 बार में। 291 इंटू 4 कितना हो गया हमारा, 4 का नाम 4, 4 9 36, 4 दूनी 8, 13, 4 दूनी 8, 1164 दिन में। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी बी अकेला अकेला कुल काम अगर जो करे तो हमारा 1164 दिन में हमारा कुल काम खत्म कर देगा। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2 करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ता रहेगा आपका। ठीक है, कह रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% हमारा क्या कर रहा है, अधिक समय लेता है। यहाँ टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम के बारे में कह रहा है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, तो बी को अकेला काम करेगा, यानी बी को पूरा अकेला काम कराया जाए, टोटल काम अगर जो बी को अकेला कराया जाए तो कितना समय ले रहा है ये निकालना है। चलिए, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, हमारा टाइम के बारे में दे रखा है यहाँ पर। तो एक ए नाम का लड़का है बाबू, एक बी नाम का लड़का हमारा आ गया। ठीक है, टाइम के बारे में आपका रेशियो दे रखा है ये। समझे? ओके, तो यहां पर कह रहा है ए किसी काम को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय ले रहा है। मान लेते हैं बी किसी काम को 100 दिन में समाप्त कर रहा है। कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 100 दिन में। तो ए हमारा बी से 50% अधिक ले रहा है, यानी कि 150 दिन में समाप्त करेगा उसी काम को हमारा। यहाँ पर टाइम का रेशियो हो गया, इसको काटो, 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150, 3 और 2 का रेशियो निकल गया हमारा, 3 2 का रेशियो निकल गया हमारा। तो यहां से हमारा इफिशियंसी का रेशियो पता कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम का जो रेशियो होगा इफिशियंसी का रेशियो हमारा उल्टा हो जाएगा। अगर जो 2 वेरिएबल आपका सीधे सीधे उल्टा लिख लो, 2 और 3, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 वेरिएबल है, सीधे सीधे उल्टा लिख दो। समझे कि नहीं समझे? यही मैंने आपको बताया। अब देखो कह रहा है यदि वे एक साथ काम को पूरा 27 दिन में कर रहे हैं, यानी कि एक साथ काम कर रहे हैं, टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा। आपको टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? ठीक है, किसका टाइम दे रखा है बाबू, 27 दिन, दोनों एक साथ।
तो दोनों एक साथ हमारा एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, 2 3 5, तो एक दिन में हमारा 5 लड्डू बनाया जा रहा है। एक दिन में 5 लड्डू बनाया जा रहा है, तो 27 दिन में कितना बनाया जाएगा, 27 इंटू 5, 5 इंटू 27, समझे कि नहीं समझे, यूनिटरी मेथड तो है आपका। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया हमारा। टोटल वर्क को कौन करेगा, कुल काम इतना है हमारा, कुल काम हमारा इतना है 5 इंटू 27, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, टोटल इतना लड्डू आपको बनाना है। इतना लड्डू किसको बनाना है, बी को अकेला बनाना है। तो बी एक दिन में कितना बना रहा है, 3 लड्डू बना रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 9 बार में 3, 3 9 27, 9 5 45, तो 45 दिनों में हमारा बी अकेला कुल काम जो भी होगा हमारा, कुल काम हमारा इतना था, बी अकेला मिलकर करेगा आपका 45 दिन में समाप्त करेगा। समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए बहुत, सवाल नंबर 3 बनाते हैं, क्या कह रहा है, एन की तुलना में एम 3 गुना कार्यकुशल है हमारा। कार्यकुशल का मतलब इफिशिएंसी के बारे में बताया जा रहा है हमारा, कह रहा है हमारा, और इसलिए एन से 260 कम दिनों में हमारा कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है हमारा। तो एन कितने दिनों में हमारा काम को पूरा कर सकता है, पूरा काम एन अकेला करे तो कितने दिनों में समाप्त होगा, ये निकालना है। तो यही चीज हमारा दे रखा है इफिशिएंसी के बारे में। एक एन नाम का लड़का है बाबू, एक एम नाम का लड़का है हमारा, समझे, एक एन है हमारा, एक एम है हमारा। कह रहा सवाल में एन की तुलना में एम जो हमारा 3 गुना अधिक कार्य कुशल है हमारा, यानी कि एन जो हमारा एक दिन में, मान लेते हैं एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है, तो एम हमारा इसका 3 गुना अधिक बनाएगा लड्डू। तो ये इफिशिएंसी का रेशो दे रखा हमारा, इफिशिएंसी का। ठीक है, तो टाइम निकाल सकते हो, टाइम के बारे में आपको पता करना पड़ेगा यहाँ इस सवाल में आपका। तो 3 और 1 का अनुपात हो गया हमारा, 3 और 1 कब का टाइम होगा रेशियो। अब इसके बाद देखो, और इसलिए एन से 260 कम दिनों में हमारा काम को पूरा कर सकता है कौन, एम। एम हमारा एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है, और एन हमारा एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है, यानी कि एम हमारा अधिक हमारा काम कर रहा है, हमारा इफिशिएंसी ज़्यादा काम करने की। तो टाइम भी आपका कम लग रहा है, आपका देख सकते हो, 1 दिन लग रहा है इसको लग रहा है 3 दिन लग रहा है। तो कितना कम समय कम ले रहा है हमारा एम जो हमारा एन से 2 दिन हमारा 2 यूनिट कम समय ले रहा है हमारा। अनुपात में कितना समय ले रहा है, 2 यूनिट कम ले रहा है। कितना दे रखा है, 260 दिन हमारा कम दे रहा है, 260 के हमने बराबर कर दिया, समझे। ये चीज़ हमारा कम दे रखा है, 260 दिन कम समय ले रहा है, यानी कि एम जो हमारा एन से रेशियो में कितना कम ले रहा है हमारा, 2 यूनिट दिया है। कितना, 2 यूनिट का मान 260 कम दिनों में हमारा पूरा कर रहा है, पूरा काम। ठीक है, 1 यूनिट का मान निकाल लो, कितना होगा हमारा, 1 यूनिट का मान 130, समझे कि नहीं समझे। 1 यूनिट का मान 130, तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया बाबू, 3 यूनिट का मान होगा 13 3 39, 1 यूनिट का मान हो गया आपका 130 ही हो गया आपका, सॉल्व खत्म। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है आपका, टाइम इंटू इफिशिएंसी, टाइम और इफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा टोटल वर्क आता है हमारा। ठीक है, यानी कि इफिशिएंसी 1 है, टाइम कितना आपका 390 हमारा। ठीक है, ओके, यानी कि 1 इंटू 390 यानी 390 हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपका सेम होता है, या तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, या तो 3 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इफिशिएंसी इंटू टाइम, 13 3 39, टोटल वर्क आपका सेम होता है। ठीक है ना, ओके। तो 339 लड्डू आपको बनाना है, तो 300 तो यहाँ पर आपको 390 लड्डू आपको बनाना है। तो 390 लड्डू आपको कुल काम हमारा किसको कराना है, एन को कराना है। तो जिसको कराना है उसका एक दिन का एफिशिएंसी से भाग देना होता है आपको। तो एन हमारा एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है, तो 390 लड्डू बनाना है, तो एक दिन में 1 बनाना है, तो 390 डिवाइड बाई 1 हो गया हमारा, तो यानी कि भाग करोगे आपका 390 ही आएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको। तो टोटल काम हमारा कितना, 390, तो 390 टोटल आपको लड्डू बनाना है। तो किसको बनाना है 390 लड्डू बाबू, एन को बनाना है। तो एन हमारा एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है, तो एक साल में डिवाइड कर दिया, बनाना कितना था 390, तो 390 डिवाइड बाई 1 यानी कि 390 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा पूरा एन के द्वारा। समझे, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 4 करते हैं, क्या कह रहा है, पूजा एक काम को पूरा करने में चारू से 3 गुना और बानो से 2 गुना वक्त लेती है। यदि तीनों वक्त लेती है, मतलब टाइम के बारे में दे रखा है, यदि तीनों एक साथ काम करें 2 घंटा, ठीक है, तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं 2 घंटा तक, तो बानो को पूरा काम अकेला करना हो तो कितना वक्त लेगा हमारा, ये निकालना है। तो बानो का टाइम निकालना है, किसका निकालना है, बानो का। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालते हैं, कुल काम को बानो को कराना है, तो बानो का एक दिन के साथ एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक पूजा नाम की लड़की है बाबू, एक कौन हमारा चारू नाम की लड़की है, एक कौन है बानो नाम की लड़की है। ठीक है, तो टाइम के बारे में हमारा बताया जा रहा है, हमारा टाइम के बारे में दे रखा है हमारा। ठीक है ना, तो कह रहा पूजा एक काम को पूरा करने में चारू से 3 गुना अधिक वक्त लेती है। ठीक है, तो पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना अधिक वक्त लेती है। चारू एक काम को एक दिन में खत्म कर रही है,
चारू किसी काम को एक दिन में खत्म कर रही है तो पूजा चारू से 3 गुना अधिक वक्त ले रही है, तो 3 गुना यानी कि 3 दिन में खत्म करेगी। चारू एक देखो, और बानो से 2 गुना वक्त लेती है। बानो एक दिन में हमारा एक दिन में हमारा एक दिन मतलब किसी काम को एक दिन में खत्म कर रही है, तो पूजा हमारा बानो से 2 गुना वक्त ले रही है, तो यानी कि 2 दिन में खत्म करेगी हमारा। समझे? तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर तो आपको सबसे पहले ये आपका पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूजा के बारे में दोनों चीज़ आपको सेम करना पड़ेगा रेशियो। पूजा यहाँ पर आपका दोनों आपको सेम आपको करना पड़ेगा, सेम आपको रेशियो रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, देखो सेम नंबर के साथ 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, उल्टा मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सेम बन जाएगा आपका रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 6, 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई तो 2 का यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। आपको ये रेशियो को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। अब मिल गया हमारा 3 दूनी 6, देखो 6 ये भी हो गया हमारा और 6 ये भी हो गया आपको, क्योंकि आपको पूजा आपको 2 सॉरी 1 × 2 कितना हो गया आपका 2, 1 × 3 कितना हो गया आपका 3। ठीक है, तो जो भी रेशियो आपका सेम होगा उसको बैलेंस आपको करना है, सेम बनाना है आपको। ठीक है ना, समझ में आ गया? 6 2 3 का रेशियो आ गया आपका टाइम का। समझ में आ गया कि नहीं आपको? ठीक है, अब यहाँ पर इफिशियंसी के बारे में आपको पता करना पड़ेगा। 2 से अधिक वेरिएबल आपका, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 2 3 का एलसीएम कितना होगा आपका? 6 एलसीएम हो गया आपको। ठीक है, अब 6 को 6 के साथ डिवाइड करो, 6 को 6 के साथ डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा? आपका 1 आएगा हमारा। फिर 6 को 2 के साथ डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका? 2 3 6 3 आएगा हमारा। फिर 6 को आपको किससे 3 के साथ डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका? 1 आएगा हमारा। सॉरी 3 6 को 3 के साथ डिवाइड करो, 3 दूनी 6 2 आएगा आपको, कितना आएगा आपका? 2 आएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे? समझ में आएगा आपको? ऐसे आपको करना है एलसीएम से। आपको समझ में आ गया आपका? अब क्या कह रहा है हमारा? अब टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हमारा क्या होता है देख लो। कह रहे यदि तीनों एक साथ काम करें 2 घंटा, एक दिन में 1 घंटे में कितना काम कर रहा है बाबू? ये 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? 1 3 4 2 6, 1 घंटे में हमारा 6 लड्डू बनाया जा रहा है हमारा। तीनों मिलकर पूजा चारू बानो तीनों मिलकर 1 घंटे में 6 लड्डू बना रही है, तो 2 घंटे में कितना बनाएगी? 6 दूनी 12। यूनिटरी मेथड तो है आपका, 6 दूनी 12। टोटल वर्क को किसका कराना है? कुल काम हमारा इतना लड्डू बनाना है, 6 × 2 लड्डू बनाना है, यानी 12 लड्डू आपको बनाना है। बानो का 1 दिन में काम, बानो 1 दिन में कितना काम कर रही है? 2 काम कर रही है, 2 लड्डू बनेंगे, 2 से डिवाइड 6 दिन में बानो हमारा मतलब 6 घंटे में हमारा बानो पूरा काम खत्म कर देगी। ठीक है, सवाल नंबर 5 करते हैं। कैलाश एक काम को जितने समय में करता है, ऋचा उस काम को उतने ही समय में आधा समय में हमारा कर सकती है। संजय उसी काम को ऋचा के द्वारा किए गए 1/3 समय में कर सकता है। टाइम के बारे में दे रखा है। वे तीनों 30 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, बाद में हमारा कह रहा है कैलाश काम छोड़ के चला जाता है। कौन छोड़ के चला गया? कैलाश। तो संजय ऋचा के द्वारा 18 और अधिक दिन लग रहा है काम को पूरा करने में आपका, जो शेष काम हमारा, तो अकेले ऋचा को काम कराना है। कुल काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है ये निकालना है। उसी तरह आपका सवाल आपका देखो, एक कैलाश का नाम लड़का है कैलाश, के फार हो गया कैलाश। एक आपका ऋचा नाम की लड़की है, आर फार हो गया ऋचा। एक कौन हमारा? संजय नाम का लड़का है, एस फार हो गया आपका संजय। अब यहां पर टाइम के बारे में आपका दे रखा है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? सवाल में ये कह रहा है कैलाश एक काम को जितने समय में करता है, ऋचा उस काम को आधे समय में करती है। तो कैलाश मान लेता है किसी काम को 1 दिन में समाप्त कर रहा है, तो ऋचा हमारा जो कैलाश से आधे समय में करेगी, आधे दिन में करेगी, यानी कि 1/2 भाग में कर देगी हमारे, आधा दिन में कर देगी। समझे कि नहीं समझे? अब उसके बाद कह रहा है संजय उसी काम को ऋचा के द्वारा 1/3 समय में कर रही है। जो संजय हमारा ऋचा का कितना भाग मतलब कितने दिन में करे? ऋचा का 1/2 है, तो इसका कितना 1/3 भाग में ही खत्म कर दे रही है, 1/3 समय में ही खत्म कर दे रही है हमारे, खत्म कर देगा। ठीक है, तो यानी कि 1/6 हो गया हमारा, 3 दूनी 6, 1/6 हो गया हमारा। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन है ना, आपको इसको हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, फ्रैक्शन को हटाओ। ठीक है, यहाँ पर 1 है, 1/2 है, तो 1 को 1/1 ले सकते हैं। 1 2 6 जो नीचे होता है उसी कैल्शियम लेते हैं, तो 1 2 6 कैल्शियम कितना होगा? 6, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले इसमें मल्टीप्लाई करें, 6 से 6 कट जाएगा तो 1 बचेगा हमारा। फिर 6 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे हमारा कितना? 3 से कटेगा हमारा, 3 बार में कटेगा हमारा। फिर 6 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना? आपका 6 का 6 3 2, 6 3 1 का रेशियो मिल गया आपका टाइम का। अब इफिशियंसी का निकालो, ये मैंने आपको बताया ना, इफिशियंसी का निकालो। इफिशियंसी का क्या करना है? एलसीएम लेना आपको। 1 3 6 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 6। एलसीएम कितना आएगा बाबू?
6। अब 6 को डिवाइड करो 6 के साथ तो कितना आएगा, 6 बगल में 6। फिर डिवाइड करो 3 के साथ, 3 दूनी 6। फिर डिवाइड करो 1 के साथ तो 6 ही बार में जाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे? ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब हम बना सकते हैं टोटल वर्क, निकाल सकते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क निकाल सकते हैं। सवाल में ये कह रहा है वे तीनों 30 दिन तक काम करते हैं। तो तीनों मतलब कैलाश, ऋचा, संजय एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बाबू? एक दिन में कितना काम कर रहे हैं हमारा? 1 2 3 6 9। एक दिन में 9 लड्डू बना रहे हैं। एक दिन में 9 लड्डू बना रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 लड्डू बना रहे हैं। तो 30 दिन में कितना करेंगे तीनों? 30 × 9, ये हो गया। अब इसके बाद का भी अभी काम है हमारा, ठीक है। अब कह रहा है कैलाश हमारा काम छोड़ के चला गया, तो कैलाश को हटा दो। कैलाश हमारा, कैलाश का एफिशिएंसी हटा दो। कैलाश काम छोड़ के चला गया। अब कौन करेगा हमारा? संजय और ऋचा। संजय और ऋचा एक दिन में कितना काम करेंगे हमारा? 6 2 8 काम करेंगे, 8 लड्डू बनाएंगे। संजय और ऋचा हमारा एक दिन में 8 लड्डू बनाएंगे। तो जो भी हमारा काम बच रहा है 18 दिन और अधिक लग रहा है हमारा, तो 18 दिन में करेंगे दोनों। अब टोटल वर्क आपका निकल गया हमारा ये। समझे कि नहीं समझे? चलो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो। 9 3 27, 270 प्लस 18 × 18 है। 8 × 18 कितना हो गया बाबू? 8 × 18 144। इसको सम करोगे कितना आएगा आपका? 144 270 आपका 414 है। तो कुल काम आपको 414 हमारा। 414 लड्डू आपको बनाना है। 414 लड्डू आपको बनाना है। किसको बनाना है? ऋचा के द्वारा बनाना है। तो 414 लड्डू आपको ऋचा को आपको कुल बनाना है। तो ऋचा को एक दिन में कितना बना रही है ऋचा हमारा? ऋचा एक दिन में 2 लड्डू बना रही है। तो 2 लड्डू से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे इसको काटोगे, आपका 207 दिनों में हमारा पूरा काम खत्म कर देगी ऋचा। 207 दिन में हमारा ऋचा पूरा काम खत्म कर देगी। डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 करते क्या करें। 4 लोग हमारा सचिन, सौरभ, युवराज, धोनी। एक काम को करने के लिए सचिन सौरभ से 3 गुना समय लेता है हमारा। उसी काम को पूरा करने के लिए सौरभ युवराज से 3 गुना समय लेता है हमारा। और युवराज धोनी से 3 गुना समय लेता है हमारा। 4 लोग, 3 लोगों का एक समूह उसी काम को पूरा करने में 13 दिनों में खत्म कर सकता है। जबकि अगला 3 लोगों का जो समूह हमारा 31 दिनों में हमारा काम को खत्म कर सकता है। तो वह कौन सा समूह है जो काम को 13 दिन में कर रहा है, ये निकालना है। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका यूपीएससी 2017 में आपका, ठीक है। इस तरह आपका सवाल पूछा जाता है और कोई कंपटीशन एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता, सिर्फ यूपीएससी में ही पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो 4 लोग हमारा, 4 लोग कौन कौन है बाबू? देखो सचिन हमारा, एक सौरभ हमारा, सचिन सौरभ, युवराज, ये तो क्रिकेटर का नाम दे दिया पूरा, फिर धोनी। समझे? चलो इसको बनाते हैं। पहले टाइम के बारे में हमारा रेशियो दे रखा है, टाइम के बारे में। अब यहां से पढ़ो। एक काम को, कोई एक काम हमारा पूरा एक काम को सचिन सौरभ से 3 गुना समय अधिक लेता है हमारा। मतलब सौरभ किसी काम को एक दिन में खत्म कर रहा है, तो सचिन हमारा 3 अधिक हमारा गुना अधिक ले रहा है, तो यानी 3 दिन में हमारा काम खत्म करेगा हमारा। सौरभ किसी काम को एक दिन में खत्म कर रहा है, तो सचिन इसका 3 गुना ले रहा है सौरभ का हमारा, तो 3 हो गया हमारा, ठीक है। अब युवराज की बारी आई। उसी काम को, सेम काम हमारा, उसी काम को पूरा करने के लिए सौरभ जो हमारा युवराज से 3 गुना समय लेता है। जो सौरभ हमारा युवराज से 3 गुना समय लेता है, यानी कि सौरभ जो हमारा युवराज से 3 गुना अधिक समय ले रहा है, तो युवराज हमारा 1/3 भाग करेगा हमारा, एक इसका एक का 1/3 करेगा हमारा, तभी तो 3 गुना अधिक लेगा हमारा ये। समझे कि नहीं समझे? अब इसके, अब यहाँ पर देखो कह रहा है और युवराज धोनी से 3 गुना समय लेता है हमारा। युवराज जो हमारा है धोनी से कितना? 3 गुना समय अधिक ले रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो धोनी का मतलब 1/3 तो हमारा ये कर रहा था, तो 1 का 1/3 ये करेगा, तब तभी तो 3 गुना अधिक लेगा हमारा, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। ओके, यानी कि ये कितना होगा आपका? 3 3 का 9 हो गया हमारा, 1/9। समझे कि नहीं समझे? इसको ऐसे लिखने आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन को हटाना है, तो एलसीएम लेना है। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा आपका? 9, ठीक है। तो 9 के टेबल में 9 कितनी बार जाएगा आपका? 1 बार में जाएगा। 3 9 7, तो फिर 3 3 का 9 होता है हमारा, 3 बार में गया हमारा। 1/3 9 यानी कि 9 बार में गया हमारा। 3 3 का 9 यानी कि 3 बार। 3 9 27, मल्टीप्लाई आपको करना है बस, और कुछ नहीं करना। 3 9 27, ये आपका रेशियो निकल गया इसका टाइम का, इसका टाइम का। अब इफिशियंसी का निकालो, क्या करो? इफिशियंसी का निकाल लो। समझे कि नहीं समझे? अब निकाल लो बाबू इफिशियंसी से, समझे? तो अगर जो आपको एक लाइन में लिखना हो तो एक लाइन में यहाँ से भी लिख सकते हो टाइम के बारे में। तो उल्टा चला करो, क्या करो? ऐसे वाले सवालों को उल्टा पकड़ो। उल्टा कैसे? देखो यहाँ पर क्या रहा है, जो युवराज हमारा धोनी से 3 गुना अधिक समय ले रहा है।
युवराज जो हमारा धोनी से 3 गुना अधिक समय ले रहा है, ठीक है। तो युवराज धोनी हमारे एक दिन में किसी काम को एक दिन में खत्म कर रहा है, तो युवराज हमारा 3 दिन में खत्म करेगा हमारा, तो 3 गुना अधिक समय हो गया धोनी से, ठीक है। अब देखो उसके बाद पीछे चलो, फिर सौरभ युवराज से 3 गुना समय लेता है, यानी कि जो सौरभ है युवराज का 3 गुना समय लेता है। तो युवराज हमारा एक दिन में 3 काम, किसी काम को 3 दिन में खत्म कर रहा है, तो सौरभ हमारा इसका 3 गुना अधिक समय लेगा, 3 3 9 हो गया हमारा, हर एक का 3 गुना हो गया हमारा, हर एक का 3 गुना होता चला जा रहा है। फिर जो सचिन हमारा सौरभ से 3 गुना अधिक वक्त ले रहा है हमारा, उसी काम को खत्म कर ले, ये भी आपका 3 3 9, यानी 3 दिन का मल्टीपल आपका पीछे से ऐसे करते चले जाओ, ये पैटर्न आपका बनना है आपका, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऐसे वाले सवालों के लिए एक लाइन में यहाँ से लिखा करो, समझ में आएगा आपको। चलिए अब इफिशियंसी का रेशियो लिखते हैं, तो क्या करेंगे 27 9 3 1 का एलसीएम लिखेंगे, कितना आ गया आपका 27। 27 को डिवाइड करो पहले 27 के साथ, तो कितना आ गया आपका 1 आ गया हमारा। फिर 9 के साथ डिवाइड करो, 9 3 27, 3 आ गया। फिर 3 के साथ डिवाइड करो, 3 9 27। फिर 1 के साथ डिवाइड करो तो 27 बार मिल जाएगा। तो ये आपका इफिशियंसी का रेशियो मिल गया हमारा, ठीक है। एक दिन का काम मिल गया आपका चारों का, समझे। अब इसके बाद जो आता है आपका ये इंपॉर्टेंट चीज हमारा, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका एमडीएच मसाला वाला फार्मूला, ठीक है, मैन डे आवर, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट बराबर दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बराबर दूसरा स्टेटमेंट, ये होता है टोटल वर्क बराबर होता है, ठीक है ना। ओके, पर सवाल में ये कह रहा है, अब इसके बाद देखो यहां तक तो आपका हो गया। अब इसके बाद कह रहा है 4 लोगों में से 3 लोगों का समूह, कितने लोगों का 3 लोगों का जो समूह हमारा, ठीक है। फिर अगले 3 लोगों का समूह, 3 लोगों का समूह 13 दिन में समाप्त हो रहा है किसी काम को। देखो घंटा नहीं दे रखा तो घंटा से हटा दो, घंटा नहीं दे रखा तो आवर हटा दो, तो मैन और दे रखा, तो मैन हमारा कितना है 3 लोग हमारा, 1 2 3 लोगों का समूह किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है बाबू, 13 दिन में। ये स्टेटमेंट नंबर 1 का स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है। अगला जो 3 लोगों का समूह हमारा 31 दिन में खत्म कर रहा है उसी काम को। अगला जो 3 लोगों का समूह हमारा कितने दिन में खत्म कर रहा है, 31 दिन में, ठीक है। ये टोटल वर्क होता है हमारा, ये टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क आपका सेम होना चाहिए, तो सेम होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलएचएस आरएचएस आपको बराबर होना पड़ेगा, तभी तो टोटल वर्क आपका सेम होगा आपका, समझे कि नहीं समझे, समझ में आएगा आपका। तो ये तो आपका टाइम है आपका, ये आपका टाइम है आपका, और यहाँ पर आपका आदमियों 3 लोग हमारा, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, कुछ ऐसा यहाँ पर मल्टीप्लाई करो जो आपका बैलेंस हो जाए। यानी यहाँ पर हम कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 31, उल्टा कर दो, 31 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 31 का। तो यहाँ पर आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पर आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, 13 का, जस्ट उल्टा कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। 31 इंटू 13, 31 इंटू 13, बैलेंस हो गया आपका इक्वेशन, आराम से सवाल बन जाएगा। लेकिन कैसे करना है बैलेंस, ये भी ध्यान रखो। देखो 31 कब लागू, इन तीनों का मल्टीप्लाई, 3 लोगों का सम है ना, तो तीनों लोगों का सम हमारा कितना आना चाहिए, 31। तो टोटल वर्क क्या होता है, ये टाइम हो गया हमारा, और ये हो गया आपका इफिशियंसी, ये जो आपका है तीनों का इफिशियंसी, इफिशियंसी इंटू टाइम आपका टोटल वर्क हो गया हमारा, ठीक है। तो 31 कब बनेगा हमारा, सचिन सौरभ और धोनी, इसका जो मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब कि एक दिन का काम कितना हो जाएगा हमारे तीनों का, 1 3 4 27 और 31, एक दिन तीनों का एक दिन का काम कितना होगा आपका 31, कितना होगा बाबू 31। तीनों मिलकर सचिन सौरभ धोनी तीनों मिलकर एक दिन में 31 लड्डू बना रहे हैं, ठीक है। एक दिन में 31 लड्डू बना रहे हैं, तो 13 दिन में बना रहे थे, 13 इंटू 31 हो गया हमारा। तो कौन, सचिन, पहला है हमारा सचिन, फिर उसके बाद सौरभ, फिर उसके बाद धोनी, ठीक है। अब 13 एफिशिएंसी आपको लाना है, 1 3, कितना हो गया आपका 4 4 9 13, इन तीनों का सम कितना आएगा आपका 13, सचिन सौरभ युवराज, सचिन सौरभ युवराज, इन तीनों का एक दिन का काम कितना होगा बाबू, 13 काम कर रहे हैं, एक दिन में 13 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन तक काम कर रहे थे, 31 दिन तक, 13 इंटू 31 हो गया। अब ये टोटल वर्क आपका बराबर हो जाएगा। अब यहां से सवाल ये पूछा हमारा, वह कौन सा समूह है जो काम को 13 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो 13 दिन में काम कौन समाप्त कर रहा है बाबू, सचिन सौरभ धोनी मिलकर 13 दिन का काम हमारा बताया, सचिन सौरभ धोनी, ये वाला। 31 दिन का अगर जो काम पूछेगा कौन समाप्त कर रहा है हमारा, 31 दिन का काम कौन समाप्त कर रहा है हमारा, सचिन सौरभ धोनी मिलकर कर रहे थे, तो ये भी पूछ सकता है, समझे कि नहीं समझे। तो उम्मीद करता हूं ऐसा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, इस तरह सवाल मैंने आपको करा दिया है यूपीएससी से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट